एक ट्रेडर का गोल क्या होना चाहिए कि मार्केट में कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट हो वो कभी उसके हाथ से ना छूटे। उसका यही गोल होना चाहिए कि मार्केट चाहे कितना भी साइडवेज हो जाए, उसका स्टॉप लॉस हिट हो, कोई बात नहीं। बट जब भी एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है, उसकी प्लानिंग परफेक्ट है, एनालिसिस परफेक्ट है, एग्जीक्यूशन भी अगर सही है, तो ट्रेंडिंग मार्केट कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए। क्योंकि एक ट्रेडर पैसा, बड़ा पैसा, बिग मनी ऑलवेज मेक इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट पर फोकस करना चाहिए। कल भी हमने सेम चीज़ प्लान की थी कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूशन में अप है, प्रीवियस स्विंग्स कोई ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा है, ब्रेक कर रहा है तो कंटिन्यूशन में बायर्स आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कभी सेलिंग का थॉट नहीं होना चाहिए। कल एग्जैक्ट प्लान किया था कि मार्केट गैप ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, सेलिंग का थॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन ब्रेकडाउन भी करता है तो यहाँ पर प्राइस के कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि मार्केट कंफर्म कर रहा है कि सेलिंग में आएगा या नहीं आएगा। मार्केट ओपन होने के बाद में कंटिन्यूशन में आराम से प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया, कंटिन्यूशन में गया और बहुत ही अच्छा खासा मार्केट के अंदर देखने को मिला और ऑल टाइम हाई को भी आज क्रॉस किया। एग्जैक्ट सेम इस प्लेस पे मैंने भी एंट्री की थी जब मार्केट इस हाई को क्रॉस कर रहा था, क्योंकि क्लियर दिख रहा था मार्केट का ट्रेंड अप है, हर चीज़ मार्केट में क्लियर दिख रही है, इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक दिख रही है। अगर आप कैंडलस्टिक को फॉलो करना जानते हैं कि कहाँ पर कैंडलस्टिक को यूज़ करना है, तो मार्केट में क्लियर कैंडलस्टिक दिख रही है मार्केट। बट यहाँ पर थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ा था, मेरा भी अराउंड 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बट अगर आपका सेटअप, आपकी मार्केट की डायरेक्शन क्लियर है, सेटअप बन रहा है, मार्केट में आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, ट्रेंड क्लियर है, तो और क्या चाहिए आपको। अगर वहीं पर भी आप चाहे स्टॉप लॉस 40 पॉइंट का नहीं 50 पॉइंट का भी होता ना, तो मैं वहाँ पर देता। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे दिन के अंदर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ऐसे दिन के अंदर अपना पैसा गवाओगे। अगर अच्छे दिन में अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसे दिनों के अंदर जब साइडवेज दिन होते हैं तब आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिलते हैं। आप सोचोगे कि हाँ यहाँ पर ट्रेंडिंग हो सकता है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस दोगे, बल्कि ऐसे दिनों में आपको अपना पैसा बचाना चाहिए, कैपिटल सेव करना चाहिए और ऐसे दिन के अंदर लगाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको चार्ट रीडिंग के अंदर समझ में आती है। और अराउंड समवेयर अराउंड जब ये अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद में ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर आकर मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, अराउंड 80 पॉइंट्स के समवेयर अराउंड यहाँ पर था। तो बहुत ही अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हुआ। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो प्लानिंग की, जो सेम एनालिसिस किया, उस पर आपका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अगर आपका सबसे पहले आपको अगर प्लानिंग क्लियर है तो एग्जीक्यूशन में आपको कभी इशू नहीं आएगा। मार्केट में आपको ऑटोमेटिकली जो प्राइस दिख जाएगी कहाँ पर एंट्री करना है। ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर सबसे बड़ी ट्रेडर की मिस्टेक होती है कि वो अप ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूशन में जा रहा है, उसके पहले बाइंग के मोमेंटम छूट गया, वो एंट्री नहीं कर पाया, तो अब मार्केट में बाइंग करने के बजाय, ट्रेंड के फेवर में जाने के बजाय अब वो सेलिंग कर रहा है, राइज ऑन सेल कर रहा है, राइज ऑन सेल कर रहा है, कोई भी कैंडलस्टिक देख रहा है ब्रेकडाउन कर रहा है, वहाँ से मार्केट में सेलिंग सोच रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने आपको 1000 बार बताया कि ट्रेंड के फेवर में चलोगे, ऑलवेज यू विल गोना मेक मनी। 9 आउट ऑफ 10 डेज यू गोना मेक मनी, वन डे यू गोना लूज मनी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कल के दिन किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। सिंपल आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, सारे ब्रेकआउट हो चुके हैं, बहुत अच्छा खासा कैंडल क्लोज किया है, तो बिल्कुल भी देखो क्लियरिटी ऑफ थॉट ही आपको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर हेल्प करेगा। आपका जितना क्लियरिटी ऑफ थॉट होगा, एग्जीक्यूशन उतना ही फ्लॉलेस होगा, इजीली आपको एंट्री मिल जाएगी। और जहां पर आपकी एंट्री परफेक्ट होगी मार्केट के अंदर, एग्जिट तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली देगा। तो परफेक्ट एंट्री पर फोकस करा करो मार्केट के अंदर। आपके कुछ रूल्स डिसाइड होने चाहिए मार्केट में कि किस बेसिस पर मैं आपको एंट्री करूंगा। मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है, ऊपर की तरफ क्लोज कर चुका है, आपका सेलिंग का थॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्केट चाहे एक दिन पूरा वापस रिवर्सल होकर आके नीचे की तरफ क्लोज कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जब तक आप ट्रेंड के फेवर में चलोगे, यू गोना मेक मनी। तो हमेशा मार्केट गैप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, दैट्स अ सिचुएशन। मार्केट वहाँ पर प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट रेड गन बनाता है, पुल बैक लेता है, ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर सेल कर दो, नहीं। हमेशा सेलिंग से बचो, अप ट्रेंड में सेलिंग से बचो और डाउन ट्रेंड में बाइंग से बचो। ट्रेडर बनने का अगर फर्स्ट स्टेप की बात करूं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, तो सबसे पहले ये चीज़ सीखना है, प्राइस को रीडिंग करने का तरीका ये सीखना है कि कहाँ पर एंट्री नहीं करना है, कौन सी जगह कौन सी ट्रेड नहीं लेना है। वो सबसे बड़ी कला होती है, वो सबसे बड़ी आर्ट होती है। आप हर जगह मार्केट में घुसने की कोशिश करोगे तो आप किसी भी मोमेंटम को नहीं पकड़ पाओगे। कहाँ नहीं एंटर करना है वो डिसाइड होना चाहिए, आपके रूल्स डिसाइड होने चाहिए कि ये मेरा नो एंट्री पॉइंट है और ये मेरी एंट्री पॉइंट है। मार्केट ट्रेंड के फेवर में चल रहा है, कितना भी बड़ा गैप ओपन हो जाए, यू मस्ट बाय, यू मस्ट बाय। मार्केट कोई आपकी सिचुएशन दिखाता है, बिग गैप अप के लिए आपके कोई रूल्स हैं, तो आपको बाइंग का थॉट होना चाहिए। कभी ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है अब सेल कर दूं, मार्केट और यहाँ पे बड़ा गैप ओपन हो चुका है ये सेल कर दूं, कभी नहीं। तो कल के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप ओपन होता है तो हम कम से कम 15 मिनट का वेट करेंगे। मार्केट में कोई भी बाइंग की सिचुएशन बनेगी तो बाइंग ही करेंगे, नहीं करना है। मार्केट चाहे डायरेक्टली कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आ जाए, एक दिन सिर्फ मैं एक
आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आना है तो एक दिन कंफर्म करने दो, क्लोज करने दो, नेगेटिव के अंदर आने दो, सपोर्ट ब्रेकडाउन करके बाद में सस्टेन तो करने दो। ऐसी सिचुएशन में कभी भी राइज ऑन सेल नहीं करना चाहिए। टॉप से सेलिंग पकड़ने का चांस आपको कभी नहीं मिलता है। सो ऑलवेज फोकस ऑन द बाइंग साइड। और मार्केट इवन फ्लैट भी ओपन होता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट करता है तो आपको बाइंग का फोकस होना चाहिए, सेलिंग का नहीं होना चाहिए। गैप डाउन अगर बड़ा देखने को मिलता है आपको, तो भी अगर मार्केट 15 मिनट नीचे की तरफ सस्टेन नहीं कर पाता है डाउन साइड की तरफ, तो आपका बाइंग का थॉट होना चाहिए। मार्केट धीरे धीरे आकर के एट द एंड में गैप फिल कर देगा और कंटिन्यूस में रिकवर भी कर जाएगा।